नमस्कार बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 3। तो 3.1 हमने कर लिया है, उसमें से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। उसी हिसाब से आप लोग उसके में 2-3 क्वेश्चन और होंगे, उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है। प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफ बनाना तो हमने पहले सीखा ही है, तो क्या करना है, इसका समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन बनाना है, हमने 3.1 में सीखा है, वैसे उसी तरह से बनाएंगे। और ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। पिछले बारे में हल ज्ञात करना नहीं था, लेकिन हमने ग्राफ बनाया था, तो वैसे ही ग्राफ बनाएंगे और हल करेंगे। तो ग्राफीय में एक चीज मैं बता देती हूँ, जब आप ग्राफ बना रहे हैं ना, तो क्या करेगा, जो आपने इक्वेशन बनाया था उसका भी उस तरह से लाइन बनता है। तो जहां पे ये लाइन काटता है एक दूसरे को, यहाँ का जो भी उसका रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पे उसका जो भी वैल्यू रहेगा, एक्स का जो भी वैल्यू, वही उसका सॉल्यूशन होगा। मान लीजिए एक्स का वैल्यू 4, यहाँ पे वाई का वैल्यू 2 है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है इक्वेशन बनाना। तो पहला क्वेश्चन है, मैं पहला बता देती हूँ, दूसरा आप लोग खुद कर लीजिएगा। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिताओं में भाग लिया। ठीक है ना, गणित में पहेली प्रतियोगिता में कक्षा 10 के बच्चों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या 4 से अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है कि एक कक्षा 10 है, उसमें विद्यार्थियों की संख्या टोटल 10 है। कितने लड़कियां हैं कितने लड़के हैं हमें नहीं पता है। ठीक है, दूसरी बात हमें क्या बता रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो सबसे पहले पहला जो बिंदु दिया हुआ है उससे हम लोग एक समीकरण एक बनाएंगे। तो बोल रहा है, मान लेते हैं लड़कों की संख्या x है, वो आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या x है और लड़की, तो लड़कियों की कितनी हो जाएंगी, लड़कियों की संख्या मान लेते हैं y है। दो चर वाले हैं तो एक x लेंगे और एक y। तो पहले क्या दिया हुआ है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 10, यानी लड़का और लड़की मिला के कितना हो जाएंगे 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या कितना है y और लड़कों की कितना है x, और उससे 4 ज्यादा है, यानी x प्लस 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे, वही हमारा जो है, हम लोग ऐसे पहले बॉक्स बनाएंगे और x का वैल्यू y का वैल्यू कुछ लिखेंगे। ठीक है, इसमें x और इसमें y। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाला करते हैं, तो x का वैल्यू अगर हम लोग 0 डालते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, ये 0 और ये 10। और हम लोग अगर y का वैल्यू 0 डालते हैं तो x का वैल्यू भी तो 10 आ जाएगा, तो ये 10 हो गया। एक कोई बीच का ले लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग x का वैल्यू 4 डालते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 यानी 6। x का वैल्यू 4, 10 का वैल्यू 4। ये इक्वेशन नंबर 1 का था। ये किसका था, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का था। ठीक है, अब हम लोग दूसरा इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे हम लोग y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, तो वैसे ही इसका बॉक्स बना लेते हैं।
एक्स वाई। तो अगर हम लोग x का वैल्यू 0 डाल देंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और y का वैल्यू 0 डाल देते हैं तो ये 0 है। y का वैल्यू हम अगर 0 डाल देंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, यानी x इज इक्वल टू -4, ये -4। और कोई एक दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, x का वैल्यू मान लीजिए 1 है, -1 है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 + 4 यानी 3। x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 3। अब हम लोग ग्राफ बना लेंगे। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा सीधा बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ये x और ये y, जितना हम लोग इसको बड़ा ले सकते हैं ले लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। यहाँ पे 0 0 इधर राइट साइड में दाहिनी तरफ पॉजिटिव होता है, तो हमें x का वैल्यू मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर लेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 तक आ गया। ठीक है, वैसे ही है नीचे -1 y एक्सिस पे, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं, तो इसको पहले देख लेते हैं, ये क्योंकि सामने है। कितना है 0,4, यानी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, ये यहाँ आ जाएगा। दूसरा क्या है, x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 0। ठीक है, तीसरा क्या लिया, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 3, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 3 लगभग यहाँ। तो ये तीनों पॉइंट्स को हम लोग मिला देंगे तो इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये है y = x + 4। ठीक है, पहले वाला देख लेते हैं, x + y का क्या है 0,10 10,0। हम लोग 0,10 यानी 0 x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 10, ये वाला। और एक है x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0 और ये है। बीच में क्या था, एक x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 6 यहाँ आएगा। तो हम इसको मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये किसका ग्राफ था, ये था x + y = 10। हमने देखा जो हमारा ये दो समीकरण का जो ये रेखा ग्राफ पे बना है, वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा, ठीक है ना, यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसको हम लोग खींच लेंगे जहाँ पे x एक्सिस पे स्केल से और y एक्सिस पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और y का वैल्यू 7 और x का वैल्यू 3। तो यानी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x = 3 y = 7। हालांकि यहाँ पे एकदम ग्राफ पेपर से नहीं बनाया है, तो इसलिए गलती की गुंजाइश है, तो आप ग्राफ से बनाएंगे। मैं ग्राफ से बनाया हुआ यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। अगर ग्राफ पेपर पे आप बनाएंगे तो यह इस तरीके से दिखेगा।
तो यानी देखिए इन्होंने उल्टा लिया होगा, इसीलिए इनका आ रहा है। तो देखिए पहले इसको मैं बता देती हूँ, x का वैल्यू 3 है, यानी x किसको माने थे, लड़कियों की संख्या 3 है, यानी x यानी लड़के ना, लड़कों की संख्या 3 है। कहाँ गया ये, यानी लड़का कितना हो गया 3 और लड़कियां 4, तो 7। ये क्योंकि y 7 आया है, तो वैसे भी 3 से 4 ज्यादा थे लड़के, लड़कियां तो 7 हो गया। तो अगर आप ग्राफ पे देखेंगे तो देखिए इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने वैल्यू उल्टा लिया होगा, इसलिए इनका ग्राफ उल्टा आया है, तो यह इस तरीके से आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो इस तरीके से सही, हमारा भी सही आया है। ये उल्टा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इन्होंने लड़कों को एक्स मान लड़कों को वाई मान लिया होगा और लड़कियों को एक्स। चलिए हम लोग दूसरे वीडियो में दूसरा प्रश्न करेंगे।